नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 24 फरवरी 2022 और यहाँ पे देखिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, सर युद्ध हो गया है, रशिया यूक्रेन मार्केट इतना गिर गया, तो कौन सा स्टॉक को खरीदना चाहिए सर लॉन्ग टर्म के लिए, कौन सा स्टॉक को एक्युमुलेट करना चाहिए, किस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के मैंने एक छोटा सा पोर्टफोलियो दोस्तों बनाया है। देखिए इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक्स में आप पैसा लगाएं, अपना चुनिंदा स्टॉक्स में पैसा लगाएं। जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये रिकमेंडेशन पर्सनली नहीं होगा, पर आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस कर लें और उसके बाद उसमें से बढ़िया स्टॉक जो आपको लगता है उसमें आप पैसा लगाएं। जब आपको संतुष्टि हो जाए तभी पैसा लगेगा, मेरे कहने पर नहीं लगे। मैं आपको स्टॉक्स के नाम बताता हूँ, जो भी स्टॉक्स बताऊंगा फंडामेंटली टू गुड होगा, बढ़िया होगा, इस बात का तो जरूर से यहाँ गारंटी है कि फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा और बहुत ही लोअर लेवल पर अभी मिल रहा है। तो अभी देखिए जो भी स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक है, सब में लगाने का जरूरी नहीं है। आप अपना 4-5 स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें से, उसमें आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लगाइएगा, है ना। या अगर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में तो आप उसको एक्युमुलेट भी कर सकते हैं। तो जो सब आपको एक रिक्वेस्ट बस यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, स्टॉक्स पसंद आए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, जो सबसे पहला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया ना, उसका नाम है विप्रो। देखिए सबसे पहला स्टॉक विप्रो, मुझे आईटी सेक्टर में विप्रो बहुत ही बेहतरीन लगता है। बहुत, ये ऐसा है ना स्टॉक, टेंशन फ्री टाइप का स्टॉक है। मतलब ये साल में 12-15% का रिटर्न तो ये ऐसे भी दे देता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैंने कहा साल में 12-15% रिटर्न बिना कुछ के देता है, ज्यादा का तो ज्यादा। इस साल तो इसने लगभग डबल दे दिया, मतलब 100% का रिटर्न बना दिया। विप्रो एक बहुत ही टेंशन फ्री और बहुत ही फंडामेंटली टू गुड आईटी स्टॉक्स है विप्रो। तो इसका जो आज का भाव है, यानी कि आज जो 24 फरवरी 2022 का भाव है, वो 537 रुपये 15 पैसे के आसपास में विप्रो। तो ये पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक जो सेलेक्ट किया वो है एफडीसी। एफडीसी ये कौन सा, क्या काम करती है एफडीसी? तो एफडीसी काम करती है आपका फार्मा में। इलेक्ट्रोल पाउडर आप लोगों ने पिया होगा ना डिहाइड्रेशन होने पे, वो ग्रीन पैकेट वाला इलेक्ट्रोल पाउडर, उसका सबसे बड़ा निर्माता यही है एफडीसी। तो एफडीसी पे नजर रखिए, 265 रुपये 10 पैसे का करंट भाव है, याद रखिए। एफडीसी मुझे बहुत ही फन, अगर फार्मा में मुझे ना तो अगर किसी स्टॉक में, ज्यादा फार्मा स्टॉक को पसंद नहीं करता हूं मैं, आपको फ्रेंकली बताता हूं, लेकिन इस स्टॉक को मैं नापसंद भी नहीं करता। ये स्टॉक मेरा एक बेहतरीन स्टॉक रहा है, फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया है और छोटे प्राइस 265 रुपये 10 पैसे पे अवेलेबल है एफडीसी। ये दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक बढ़े तो वीबीएल, इसके बिना तो पोर्टफोलियो पूरा नहीं होगा। वीबीएल मतलब वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो पेप्सी का भारत में ठेका ले रखी है, यानी जो भी पेप्सी का ब्रांड होता है, अब जो भी पीते हो, है ना, माजा वगैरह, ये सारा यही बनाती है वीबीएल, है ना। पेप्सी हो जाए, माजा हो जाए, 7 अप हो जाए, वो क्या कहते हैं उसको, माउंटेन ड्यू हो जाए, सारे कौन बनाती है? वीबीएल। गर्मी भी आ रहा है तो जाहिर सी बात है वीबीएल में तो बाउंस होना ही होना है, वीबीएल चलना ही चाहिए, क्योंकि गर्मी में तो पीते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक। तो वीबीएल का भी जो करंट भाव है वो 884 रुपये 65 पैसे के आसपास में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है अगला स्टॉक वीबीएल। इसके आगे बढ़े स्टॉक तो टाटा मोटर्स, इसके बिना कैसे चले, भारत का टेस्ला बोला जाता है इसको, है ना। तो टाटा मोटर्स, आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ईवी में, तो ये सबसे पहले उतारा गाड़ी, कौन उतारा? तो टाटा मोटर्स। नजर रखिए 427 रुपये 95 पैसे के आसपास में इसका भाव चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस गिरावट में इसको अगर जिन लोगों के पास होगा ही, जरूर से जरूर होगा। किसी ने तो 100 पे भी लिया होगा, किसी ने 120 पे भी लिया होगा, किसी ने 400 पे भी लिया होगा, किसी ने 500 पे भी लिया होगा। तो अगर है तो इसको एक्युमुलेट भी कर सकते हैं, इस जगह पर नीचे आने पे बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। जिनके पास है, अगर पैसा उसके पास बचा हुआ है तो आप इसको और भी ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं लिया वो खरीद भी सकते हैं। बेहतरीन टू गुड स्टॉक है टाटा मोटर्स। अब आगे बढ़े तो देखिए इसके बाद जो स्टॉक्स आएगा, उसके ये 2 बार आ गया टाटा मोटर्स, इसको अवॉइड करिएगा। इसके बाद जो आएगा वो है टाटा पावर। कौन सा स्टॉक? टाटा पावर। टाटा का ही एक और स्टॉक है टाटा पावर, 204 रुपये 30 पैसे के आसपास करंट भाव। इलेक्ट्रिक में और साथ ही इलेक्ट्रिक ईवी वाले में जो चार्जिंग स्टेशन है, टाटा पावर लगा रहा है, सारा जगह लगा रहा है, पूरे देश में लगा रहा है और बहुत फास्ट तरीके से टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन बना रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में टाटा पावर का और भी बड़े बड़े टारगेट आपको देखने को बन सकते हैं। 204 रुपये 30 पैसे के आसपास में करंट भाव चलता रहा है। तो अगर जिन लोगों ने ले रखा है, अच्छी बात है, नहीं ले रखा है तो अब लेने का टाइम है, और जिन लोगों के पास है और एक्युमुलेट करना चाहते हैं तो ये भाव पे भी एक्युमुलेट किया जा सकता है। इसके आगे जो बढ़ूंगा उसका नाम है केनरा बैंक। देखिए मुझे सरकारी स्टॉक ज्यादा पसंद नहीं आता है, लेकिन केनरा बैंक मुझे बहुत ठीक लग रहा है इस जगह पर।
200 तक का इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आता है कैनरा बैंक का। लेकिन अगर वो ब्रेक हो भी जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं और लंबे समय के लिए कैनरा बैंक को होल्ड करके चल सकते हैं। करेंट भाव 208 रुपए 30 पैसे के आसपास में। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, मैं अगेन बता दूं, आप लोग कंफ्यूज मत हुए। पोर्टफोलियो स्टॉक 3 से 5 साल के लिए बनता है पोर्टफोलियो, ये 2 महीना के लिए नहीं बनता है, 2 महीना 3 महीना के लिए नहीं बनाया जाता है मालिक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा और तुरंत उसमें ये नहीं कहिएगा कि इतना 2 महीना हो गया अभी तक ये बढ़ नहीं रहा है स्टॉक, अभी तक जा नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो जब बनता है तो 3 to 5 ईयर्स के लिए बनता है, उसको टाइम दीजिए तभी वो पैसा बना के देगा। तो ये कैनरा बैंक है। इसके आगे अलावा जो स्टॉक है वो है बजाज कंज्यूमर। देखिए बजाज कंज्यूमर 154 रुपए 75 पैसे पे जबरदस्त स्टॉक है। इसके प्रोडक्ट वगैरह हर घर में यूज होता है बजाज कंज्यूमर। बजाज आलमंड वो तेल जो लगाते हैं बाल में वो यही बनाती है ना बजाज कंज्यूमर। तो इसका भाव है मात्र 154 रुपए 75 पैसे। बहुत धुआंधार पिटाई हुई है और बहुत लोअर लेवल पे बजाज कंज्यूमर अवेलेबल है। तो मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक्स में दमखम है ऊपर जाने का। अगर मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आता है तो इस तरह से यहाँ इस स्टॉक पे आप नजर रख के चल सकते हैं। इसके आगे भी और स्टॉक है मैं बता रहा हूँ, और वो है एपीएल अपोलो। एक अगेन मेरा फेवरेट स्टॉक एपीएल अपोलो 777 रुपए 40 पैसे के आसपास में भाव है। करेंट भाव पिटाई हो गई है, मार्केट गिरा, सब गिरा, ये भी गिरा, तो 777 रुपए 40 पैसा। अब नहीं तो कब। समस्या है कि लोगों के पास जब मार्केट ऊपर चढ़ता रहता है तो बहुत पैसा होता है, मार्केट जब नीचे आता रहता है, जब खरीदने का टाइम होता है तो लोग कहते हैं पैसा नहीं है। भाई कहाँ चला गया पैसा? हाँ, जब ऊपर चलता रहता है तो पैसा कहाँ से आता है, जब नीचे गिर रहा होता है मार्केट तो पैसा गायब हो जाता है। भाई गिरावट में तो खरीदने का मौका है ना। तो अभी एपीएल अपोलो 770 रुपए 40 पैसा आ गया, अब तो क्या इसको जीरो होने का वेट थोड़ी करेंगे, यहाँ आपको समझना पड़ेगा, है ना। एपीएल अपोलो 770 रुपए 40 पैसा। स्टॉक्स के बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि स्टॉक्स मैंने बढ़िया सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए या नहीं। इसके अलावा जो बढ़ूँ वो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत ही छोटे भाव पे अवेलेबल है, 85 रुपए के भाव में। सरकारी स्टॉक्स में ये स्टॉक्स में मुझे अच्छा लगता है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और नीचे के भाव पे अवेलेबल हो सकता है और 10 रुपया गिर जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्यू हमारा क्लियर है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा टाटा का एक स्टॉक मिलेगा वो है टाटा स्टील, 1074 के आसपास में मिल रहा है दोस्तों। 1074, 1500 से गिर गिर के 1074 पे आ गया, तो जबरदस्त तरीके से एक्यूमुलेट करना है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नया एंट्री लेना है, एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा डीप मिले और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अगर पैसा मिले, पैसा रहे तो। टाटा स्टील बहुत ही जबरदस्त स्टॉक, 1074 रुपया करेंट भाव है 24 फरवरी 2022 का। अच्छा, इसके बाद जो अंतिम स्टॉक है वो नया लिस्टेड स्टॉक है, और उसका नाम जानते हैं क्या? उसका नाम है अडानी विल्मर। फॉर्च्यून जो तेल खाते हैं और जो सोया हल्दी और क्या क्या बेसन ये सब बनाता है, अडानी विल्मर, आपको तो पता ही होगा। 332 रुपये 95 पैसा, नया लिस्टेड कंपनी है, फंडामेंटली टू गुड है, बहुत ही बेहतरीन है, एफएमसीजी सेक्टर का है और लीडर स्टॉक है अडानी विल्मर। तो ये स्टॉक जो है वार के हिसाब से मैंने बनाया है, वार में जो गिरा है मार्केट उसके वजह से मैंने ये स्टॉक बनाया है। वार पोर्टफोलियो, गुड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए आप स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, डिलीवरी में लेके चल सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताएं, जो स्टॉक्स बताया उसका कमेंट करके मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए कि कैसे स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है, और जो भी आपको स्टॉक पसंद आ रहा है आप मुझे उसके कमेंट सेक्शन में नाम लिखिए। आप अपना स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, इसी में से 4-5 अगर आपको बनाना है तो पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं लंबे समय के लिए। तो मिलूंगा दोस्तों, आपके फीडबैक के इंतजार में रहूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।